जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ बिल के लागू होते ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़के हिंसा को लेकर एक के बाद एक खुलासे होते ही जा रहे हैं। एक तरफ पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है, जिले में इंटरनेट बंद है, वहीं इस बीच एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़काने के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ था। सूत्रों का यहां तक कहना है कि जो कुछ हुआ वो कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी खतरनाक साजिश का एक हिस्सा था। दरअसल वक्फ बिल के पास होने के बाद मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज और धुलियान जैसे संवेदनशील इलाकों में अचानक हिंसा भड़क उठी थी। विरोध वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में ये बवाल में बदल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे चेहरों को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उपद्रव फैलाने वाले आखिर ये लोग हैं कौन। मगर अब जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, यहां तक कि बांग्लादेश के दो खतरनाक चरमपंथी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का हाथ था। मुर्शिदाबाद में हुड़दंग करने वाली ये कोई आम भीड़ नहीं थी, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं का एक मिशन था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुफिया रिपोर्ट में ये तक दावा है कि बांग्लादेश की सीमा से युवाओं की एक बड़ी खेप को छात्रों के भेष में भारत में घुसपैठ कराई गई। इन युवाओं को महीनों पहले से प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण का स्थान था कुछ अवैध या खारिज हो चुके मदरसे, जो कानून की नजर से छिपकर चलाए जा रहे थे। दावा यह था कि इन मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा धार्मिक कम और कट्टरता ज्यादा थी। न केवल इन युवाओं को बांग्ला के सीमावर्ती इलाकों में ठिकाने दिए गए, बल्कि इनका प्लान भी पूरा तैयार था। प्रदर्शनों के बीच पुलिस को चारों तरफ से घेरना, उन्हें भागने का रास्ता न देना और फिर हिंसा फैलाना, ये वही ब्लूप्रिंट था जो ढाका में शेख हसीना की सरकार के विरोध में हिंसा के दौरान इस्तेमाल किया गया था। BSF और राज्य खुफिया विभाग की संयुक्त रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने वक्फ कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। असली मकसद तो इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिखाकर युवाओं को उकसाना था। लक्ष्य साफ था, भारत के अंदर अव्यवस्था फैलाना। मगर इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि जब बॉर्डर पर चौकसी इतनी सख्त है तो इतने लोग अंदर आए कैसे? क्या घुसपैठ के लिए स्थानीय नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया गया था? फिलहाल पुलिस ने इन अज्ञात चेहरों की पहचान शुरू कर दी है। कुछ के नाम सुरक्षा बलों की सूची में पहले से मौजूद थे। मगर सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल ये है कि ऐसे संगठनों को बंगाल में पैर जमाने ही क्यों दिए गए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।